हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी बात कर चुके हैं और उस वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की थी और जाना था कि कैसे एक मामूली सा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना और कैसे उसने गुलाम वंश की स्थापना की। आप इस वीडियो को उस वीडियो का अगला पार्ट भी मान सकते हैं, तो जिनने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उस समय बहुत से लेखकों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह बैठा, परंतु मात्र 8 महीने के बाद ही आराम शाह की हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर से दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली हो गई और इसी के बाद बदायूं से बुलाकर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की इकलौती पुत्री रज़िया का पति था, अर्थात इल्तुतमिश का दामाद। वास्तव में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आइए चलिए अब जानते हैं उन सब के बारे में जो इल्तुतमिश के शासन के दौरान इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए गए थे, जिसमें से सबसे पहले आती है इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ हुई और इसका अर्थ था कि धन के बदले में तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इसी के चलते उस समय काम करने वालों को तनख्वाह के रूप में भूमि दी जाती थी। इसके बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ थी सिक्के। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जो चांदी और तांबे के बने हुए थे। चांदी के सिक्कों को टका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। चलिए अब थोड़ी बात उन इमारतों की भी करते हैं जिनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। क्या आप जानते हैं कि इल्तुतमिश एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं अपने मरने से पहले ही करवा दिया था, जो भारत का पहला मकबरा था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई अधूरी कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और फिर अजमेर की मस्जिद, बदायूं में हौज खास, शमशी ईदगाह, सुल्तानगढ़ी आदि का भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इन सभी की वजह से इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। अब तक हम इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, बस रह गए हैं तो इल्तुतमिश के द्वारा लड़े गए युद्ध और जीती गई भूमि। तो आइए जल्दी से उस बारे में भी जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने सन 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बनाया। इसके बाद 1226 ईस्वी में ही उसने रणथंभौर और परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर इनको भी दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया, परंतु बयाना पर आक्रमण करते समय इल्तुतमिश रोगग्रस्त हो गया और सन 1836 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ इल्तुतमिश का शासनकाल सन 1210 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1236 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसके बाद उसकी जगह किसने ली, इसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कोई भी सजेशन कमेंट में लिखकर दे सकते हैं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।